सोना उसके लिए मट्टी के बराबर था, चांदी आम पत्थर की तरह और हीरे ऐसे जैसे बच्चों के खिलौने। मगर इस सब के बावजूद उसका दिल खाली था, खाली, अंधा और संग दिल। वो खुद को खुदा समझने लगा था। उसने ऐलान किया, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे सिवा कोई ताकत नहीं। और जो उसके सामने झुकने से इनकार करता, उसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता। इन्हीं दिनों अल्लाह ने अपनी तरफ से एक नबी भेजा, हक का पैगाम लेकर, नरमी, मोहब्बत और नसीहत के साथ। नबी ने शद्दाद को पुकारा, उसे समझाया, याद दिलाया कि ताकत हमेशा के लिए नहीं होती, कि बादशाहत एक आजमाइश है और एक दिन हिसाब होना है। मगर शद्दाद हंस पड़ा, ऐसी कहकहा जन हंसी जो गुरूर से भरी हुई थी। उसने कहा, अगर वाकई कोई खुदा है तो वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होकर दिखाए। इसी लम्हे उसके दिल में एक शैतानी ख्याल पैदा हुआ। उसने जन्नत के बारे में सुना था, ऐसी जन्नत जहां ना दुख है, ना मौत, ना गम। शद्दाद बोला, अगर जन्नत है तो मैं इससे भी बड़ी जन्नत जमीन पर बना सकता हूं। और यूं उसने जमीन पर जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। चारों तरफ फरमान जारी हुए। दुनिया के हर कोने से मेहमान बुलाए गए, सोने के कारीगर, चांदी के संग तराश, हीरों और जवाहरात के माहिर। पहाड़ काटे गए, समुंदर सुखा दिए गए, जंगल जलाए गए। ऐसी जगह मुंतखब की गई जहां जमीन नर्म, आसमान साफ और हवा खुशबूदार हो। शद्दाद ने हुक्म दिया, मेरी जन्नत में हर चीज कीमती हो। दीवारें सोने की, फर्श चांदी के, दरख्त जमुर्रत के, पत्ते रेशम के और फल याकूत के हों। नहरें दूध, शहद और खुशबूदार पानी से भरी हों। परिंदे बोलने वाले हों और हवाएं खुशबू बिखेरती हों। बरसों तक तामीर जारी रही। हजारों इंसान मर गए, लाखों गुलाम बनाए गए, और जो थक कर गिरा वो दोबारा कभी ना उठ सका। शद्दाद रोज अपनी जन्नत देखने आता। उसकी आंखों में चमक बढ़ती जाती और गुरूर मजीद पुख्ता होता जाता। वो कहता, देखो, ये है मेरी ताकत, ये है मेरी जन्नत। नबी ने एक बार फिर खबरदार किया, ये सब फानी है, लौट आओ, वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। शद्दाद ने हुक्म दिया कि नबी को दरबार से निकाल दिया जाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब जन्नत मुकम्मल हो गई। ऐसी जन्नत जिसकी मिसाल जमीन ने कभी न देखी थी। सूरज की रोशनी पड़ती तो आंखें चंधिया जाती, चांद चमकता तो दीवारें जगमगा उठती। हर तरफ खुशबू, हर तरफ रंग, हर तरफ दौलत। शद्दाद ने ऐलान किया, आज मैं अपनी जन्नत में दाखिल होऊंगा। लश्कर तैयार हुआ, दरबार सजा और शद्दाद शान और शौकत के साथ अपनी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। मगर उसे मालूम न था कि अंजाम बिल्कुल करीब है। आगे का अंजाम इसी तसलसल में रखा गया है, आवाज, अजाब, गुरूर का खात्मा और इबरत।